Hello students, this is video lecture number 7, Microeconomics. Last couple of video lectures we came to know about production possibility curve and central problems of an economy. Today we will discuss about PPC and what to produce, means the correlation between PPC and what to produce, or we can say the problem of what to produce could be solved with the help of PPC. PPC के हेल्प से व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है या सेंट्रल प्रॉब्लम्स की एक प्रॉब्लम जो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस या हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ PPC. सो लेट अस स्टार्ट विथ PPC एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. सी व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. चॉइस क्या, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है कि डिफरेंट टू गुड्स का प्रोडक्शन जो हम करते हैं दो अलग अलग गुड्स को और अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो भी रिसोर्सेज गिवन रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हीं से हम दो अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो पॉसिबिलिटी निकालते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या है, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ये कर्व बन के आता है. यानी हमने एफिशिएंटली अगर यूटिलाइज़ किया है सारे रिसोर्सेज को, जो कि पीपीसी कर्व सजेस्ट भी करता है कि रिसोर्सेज शुड बी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, तो ये कर्व बन के आता है. इस कर्व के हम बाहर नहीं जा सकते, ये हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, तो इससे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटपुट निकल सकता है वो इसी कर्व पे आएगा, राइट. इसलिए इस कर्व के बाहर किसी भी पॉइंट तक हम जाना चाहें, यानी एप्पल और ये दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास है, वीट का, एप्पल एंड वीट, दो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो इनको हम बाहर जा सकते हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस जो है सेंट्रल प्रॉब्लम, वो क्या कहती है कि हमारे पास ऑप्शन यानी चॉइस कौन सी, हमारे पास जो दो चॉइस हैं उनमें से किस ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे, किस चॉइस के साथ हम जाना चाहेंगे. तो ये प्रॉब्लम पीपीसी के कर्व से पता चलता है, या इससे हम सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को. कैसे, अगर किसी को या प्रोड्यूसर को वीट में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट, वो वीट ही प्रोड्यूस करना चाहेगा. तब वो क्या करेगा, एप्पल में सेक्रीफाइस करेगा. जैसे जैसे एप्पल में सेक्रीफाइस करता जा रहा है वैसे ये मूव करता जा रहा है इधर वीट की तरफ, राइट. तो ये प्रॉब्लम जो होती है ऐसे सॉल्व होती है कि ऐसा लगता है कि इस पीपीसी से यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर इज़ मूविंग टूवर्ड्स वीट, यानी वीट की तरफ वो मूव कर रहा है. इसका मतलब वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सो डेफिनेटली ही विल गो फॉर वीट. तो ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ये पीपीसी कर्व से इजीली फाइंड आउट हो सकता है. अच्छा, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस जब हम पीपीसी से एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ इलस्ट्रेशंस निकल के आते हैं. उनमें से पहला है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. दिस इज द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, पहला यही है, पहला ग्राफ जो है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट एंड नॉन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट. मीन्स ये पीपीसी कर्व के बाहर हम जा नहीं सकते. बियॉन्ड द पीपीसी कर्व वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस, बिकॉज दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द लिमिट. वाई, बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड. जो भी हमारी एफिशिएंसी थी उससे तो हमने ये कर्व फाइंड आउट किया, ये कर्व कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है. दैट इज़ वाई बियॉन्ड द कर्व एनी ऑफ द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट हम ले लें, मान लो ये पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट को हम अटेन नहीं कर सकते. दैट इज़ द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, राइट. अब इस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट को हम अचीव कर सकते हैं. जब हमने यहाँ तक अचीव कर लिया है तो इसके अंदर तो किसी भी पॉइंट को हम अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट. आउटपुट का मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. आउटपुट क्या, यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एप्पल एंड वीट का. यानी हम किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें निकालना हो, पॉइंट आउट करना है, तो इसमें कितने लाख टन एप्पल आ रहे हैं और कितने लाख टन वीट आ रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे। तो इसको तो हम अचीव कर सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल के, या किसी भी पॉइंट को कहीं भी किसी पॉइंट पे रख लेते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं, कहीं भी। तो इस सर्कल, इस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट को, किसी भी लिमिट को हम अचीव कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द विद इन द कर्व, right? So this is the illustration what we find because of PPC and what to produce, that is unattainable combinations of output and attainable combinations of output. And second thing what we get because of the PPC and what to produce is helps identify potential level of output. PPC and what to produce gives us the information, another information, that is potential level of output. Potential level of output क्या, ये कर्व जो है, ये कर्व पूरे एफिशिएंसी के साथ हमें ये कर्व फाइंड आउट, हम इस कर्व को फाइंड आउट करते हैं या इस कर्व को पाते हैं, अचीव करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि जितनी भी पोटेंशियलिटी हमारी थी वो यहाँ पे निकल के आ रही है, एफिशिएंसी के साथ हमने यूटिलाइज़ किया रिसोर्सेज को, राइट। तो किन्हीं भी दो पॉइंट को किसी भी कहीं भी आप रख सकते हो, दैट इज़ आर एन एस, दिस इज डिनोटेड बाय आर एन एस। सो दैट इज़ पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर फुली यूटिलाइज़ नहीं किया गया है, पूरे पोटेंशियल के साथ अगर हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या, यानी एफिशिएंसी के साथ नहीं किया है तो हमें आउटपुट ये मिला है। इन पॉइंट्स का भी नाम रख सकते हैं, जी एच, जो भी नाम रख सकते हो आप इसको। तो इन दो पॉइंट्स को तो हम अचीव जो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी, यहाँ पे उतने एफिशिएंसी के साथ हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, यूटिलाइज़ नहीं किया है रिसोर्सेज को, इसलिए ये पॉइंट हम पाते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनको ये एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि पूरी एफिशिएंसी से नहीं किया है। अगर पोटेंशियल के साथ करते तो कितना हमें ये कर्व मिलता, ये लिमिट मिलती। इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है, एक्चुअल आउटपुट इज़ लेस दैन पोटेंशियल आउटपुट, राइट। एक्चुअल आउटपुट ये फाइंड आउट होता है, और अगर एफिशिएंसी से के साथ होता है तो दैट इज़ द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमें ये पता चलता है व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम में कि फुली एफिशिएंसी पे कितना कर्व, यानी कितना पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट हम ले सकते हैं, जबकि हमने उतना नहीं लिया। सो बिकॉज ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी वी कैन फाइंड दिस solution, this illustration. Another one is, if resources are not fully and efficiently utilized, अगर resources हमारे पास जो हैं अवेलेबल, उन resources को हमने fully और efficiently utilize नहीं किया, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा वो हमारा कम होगा, जबकि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट ये बताता है कि हम एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो कर्व है वो निकल के आता है। अब आते हैं अनदर इन्फॉर्मेशन क्या है, पीपीसी हेल्प्स आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आगे भी आने वाला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटेल में आएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स ढेर सारे आते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड आप सुने होंगे पहले भी, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये आगे आएगा इस डिटेल में, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे समझते हैं इस कर्व से ही, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम में हमारे सामने एक चीज़ और आती है, और उससे हम एक इलस्ट्रेशन और निकाल के लाते हैं कि ये हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानने में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, इसको समझते हैं। सी, अ रैशनल प्रोड्यूसर is moving towards another opportunity, that is opportunity 2 and that is opportunity 1. opportunity 1 क्या है, जिसमें एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ये वही एग्जांपल है जो सब में एप्पल और वीट का चल रहा है।
तो अपॉर्चुनिटी 1 क्या है, या गुड्स यूज़ 1 क्या है, ये एप्पल, और यूज़ 2 या अपॉर्चुनिटी 2 क्या है, वीट। अब वो जैसे जैसे एप्पल के वीट की तरफ मूव कर रहा है, यानी इस अपॉर्चुनिटी के पास जो एक्स एक्सिस पे है वीट की तरफ मूव करेगा, तो उसको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेक्रीफाइस करते जा रहा है और इधर मूव करते जा रहा है, इस एक्सिस पे मूव करते जा रहा है, इसलिए ये कर्व का शेप लेता है, कर्व बन के आता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ सेक्रीफाइस करेगा वहाँ पे लॉस होगा उसको। सपोज करते हैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द के। अब के से के जब वीट वो प्रोड्यूस कर रहा था, एप्पल प्रोड्यूस कर रहा था के पे, तो के से सेक्रीफाइस करके के1 पे आता है। तो जब के पे कर रहा था तो उसको वीट कितना मिल रहा था, एल लाख टन यहाँ पे हो रहा था इतना। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, के से के1 तक आया, तो एल से एल1 तक बढ़ के, यानी यहाँ पे ये लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये गेन हो रहा है। तो जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है और जितना यहाँ पे गेन हो रहा है, इनका रेशियो निकालते हैं। जैसे ये लॉस हो गया K2 K1 एंड गेन L2 L1, यहाँ मूव करके आ रहा है। सो लॉस अपॉन गेन। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इसका फार्मूला आगे डिटेल में आएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस अपॉन गेन। अब ये है क्या, यानी एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है, इसको ध्यान से समझो। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछो, क्योंकि ये इसको ईजिली मत लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में, उसके बाद भी आप चुपचाप सिर्फ नोट कर लिए, ऐसा नहीं होगा। आप कॉल करके पूछना, मैं इसको समझाऊंगा आपको क्लियरली। लेकिन इसको ऐसे समझ लो कि एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है, रैशनल प्रोड्यूसर जैसे वो यहाँ से मूव करके इस अपॉर्चुनिटी तक आता है, सीधी सी बात है कि उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। तो जो लॉस हो रहा है, इस गेन को पाने के लिए, इस गेन के लिए जो लॉस सह के आया है, यही लॉस जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो पीपीसी हमें क्या हेल्प करता है, जस्ट टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है ये पता चलता है पीपीसी से, राइट। तो शेड्यूल देख के आप करेंगे। जैसे शेड्यूल आपके पास पीपीसी का शेड्यूल होगा कि 100 से घट के आता है, वो सेक्रीफाइस करके आता है 90 पे आता है एक अपॉर्चुनिटी पे, और गेन होता है उसको 10 का गेन होता है। और सेकंड में क्या होता है कि 90 से 70 पे आता है, 20 का लॉस होता है, और गेन का जो मार्जिन है वो इक्वल मार्जिन पे है, 10-10-10 करके है। 0 से 10 लाख टन, देन 20 लाख टन, 30 लाख टन एंड मैक्सिमम 40 लाख टन जो वीट पे था। और एप्पल में जो लॉस हुआ है वो उसके एक तरफ। तो ये जो लॉस है वही कॉस्ट है, जो लॉस उसने सहा है वही कॉस्ट है इस गेन को अचीव करने के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खो दिया वही कॉस्ट है, वही कॉस्ट है। उसी कॉस्ट को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमें क्या मिलता है इस इलस्ट्रेशन से, दैट इज पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अगली जो सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस कौन सी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी। मीन्स अगर ये डिसाइड हो गया है, इफ़ वी हैव डिसाइडेड एज अ प्रोड्यूसर दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, अगर ये डिसाइडेड हो गया है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है पीपीसी सेंट्रल प्रॉब्लम में, कि कैसे वो होगा, कैसे बनेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, क्या, एक कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कि हम कैपिटल, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो पहला पीपीसी, यहाँ पे पीपीसी दो हैं, एक ये है, इसके ऊपर है, ये इनिशियल पीपीसी को लेके चलते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव लेके चलते हैं, लेबर इंटेंसिव क्या है कि लेबर इंटेंसिव वो होता है, सॉरी यहाँ पे लेबर टेक्नोलॉजी मैंने लिख दिया है, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव, दिस इज़ रॉन्ग, इसको आप काट देना, ये लेबर इंटेंसिव होगा। लेबर इंटेंसिव अगर है तो लेबर पे फोकस करेगा प्रोड्यूसर, लेबर पे फोकस करेगा तो क्या होगा,
एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मशीन जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस करती है। लेकिन लेबर पे, अगर लेबर इंटेंसिव है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे इनका ज़्यादा रुझान है, राइट। सो दैट इज़ द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है, या लेबर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ लेबर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का। और कैपिटल इंटेंसिव क्या कहता है, कैपिटल इंटेंसिव सजेस्ट अस जस्ट टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस कर्व इज़ हायर लेवल, एट हायर लेवल। ये कर्व जो है वो हायर लेवल पे है, इससे ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो इसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा इस अपॉर्चुनिटी का, और इसका भी बढ़ेगा। इसलिए ये कर्व क्या होगा, शिफ्ट होकर ऊपर जा रहा है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसलिए इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। इसकी एफिशिएंसी यानी कैपिटल इंटेंसिव की एफिशिएंसी आप देखो, पोटेंशियल लेवल हाई है, इसका नीचे है, इसके ऊपर ये है, इतना ज़्यादा हम ये कर्व हमें मिल रहा है। सो दैट इज़ द हाउ टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम, पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए, मीन्स हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन। रिचर सेक्शन कौन होते हैं, रिचर सेक्शन को के लिए अगर हम बनाते हैं कोई चीज़, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिचर सेक्शन में हमें गेन ज़्यादा मिलेगा, यानी रेवेन्यू हमें ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए रिचर सेक्शन को यहाँ पे हाई पीपीसी पे रखा है, हाई लेवल पे रखा है, हाई पोटेंशियल लेवल पे, बिकॉज रिचर सेक्शन विल गिव द इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट हाई लेवल। यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी रिचर सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेल मतलब यहाँ पे रेवेन्यू से मतलब है, नंबर ऑफ सेल के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एक यूनिट हम रिचर सेक्शन को बेचेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, वही अगर पुअर सेक्शन को बेचेंगे तो प्राइस कम होती है। पुअर सेक्शन को ध्यान में रख के अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो वहाँ ये पुअर सेक्शन के लिए है। तो पुअर सेक्शन में हमें बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम नीचे ये लोअर लेवल ऑफ आउटपुट हम अचीव करेंगे। तो आप इसमें देख लीजिए, पीपीसी व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर लो बिकॉज ऑफ लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है, इनकम जो है वो लो होगी और इन्वेस्टमेंट भी लो होगा अगर हम पुअर सेक्शन के लिए कोई चीज़ बनाते हैं। लेकिन अगर रिचर सेक्शन के लिए करेंगे तो हाई होगा बिकॉज ऑफ रिचर सेक्शन, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, रिच और पुअर के लिए। अब ये लास्ट दो और हैं, पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो ये है पीपीसी, ये वाला पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इसको आप समझ लो। पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एक तो ये फुलर यूटिलाइजेशन, अगर हम फुली यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को तो ये कर्व हमें मिलता है। लेकिन अगर उसको अंडर यूटिलाइज करें हम तो क्या होगा फिर, अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब कि विद इन द पीपीसी किसी भी पॉइंट को, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है। किस चीज़ का यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का। गिवन रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, तो हमें इनके अंदर आएगा किन्हीं भी दो पॉइंट को। और अगर हम फुली यूटिलाइज करते हैं तो दैट इज़ द फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट वन इज पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, रिसोर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, मैन पावर होता है। अगर हम एप्पल और वीट की बात करें तो दैट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो ये लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स कहलाता है।
अगर रिसोर्सेज हमारे पास हैं, रिसोर्स को तो बढ़ाना नहीं है। पहली चीज़ ये कि पीपीसी हमें क्या सजेस्ट करता है कि हम कुछ एजम्पशंस के साथ जाते हैं कि फुली यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, और गिवन रिसोर्सेज से ही हमें करना है। लेकिन अगर रिसोर्सेज को बढ़ा दिया जाए, रिसोर्सेज में ग्रोथ लाई जाए, तो क्या होगा फिर? ये जो कर्व है, इस कर्व से बढ़ के अगला कर्व यानी हाई लेवल का कर्व मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज में हमने ग्रोथ इम्प्लीमेंट किया है। अगर ग्रोथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वाला आएगा। इसलिए इसमें क्या दिया है, दैट इज़ द इनिशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे इनिशियल लेवल ऑफ रिसोर्सेज है, और ये जो है बाहर वाला है, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसको इनिशियल रिसोर्सेज को हम कन्वेंशनल मेथड भी कहते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। और ये जो रिसोर्सेज है, ये हाई टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई, चाहे रिसोर्सेज में बढ़ा दिया गया, लैंड ही ज़्यादा अच्छा या और ज़्यादा लैंड में हमने खेती करना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज वी विल गेट दिस पीपीसी कर्व, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज ये सब कुछ आप तैयार कर लेना, कोई डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ ले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।